Today we'll do chapter Who Did Patrick's Homework. This is the chapter of boy को अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हम देखते हैं होमवर्क कौन करता है इस चैप्टर में। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो था वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो क्या कह रहा था, बहुत बोरिंग है ये। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो होमवर्क करने की बजाय वो क्या करता था, या तो हॉकी खेलता था या बास्केटबॉल या फिर निंटेंडो, ये भी एक गेम है। His teachers told him, Patrick, do your homework, don't learn a thing. उसके जो टीचर्स थे वो उसको बोलते थे, पैट्रिक अपना काम करो, होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कई बार उसको फील होता था कि वो एक इग्नोरमस मीन्स जिसको कुछ भी नहीं पता हो, इग्नोरेंट पर्सन। ठीक है, ऐसा पर्सन है। पर वट कुड ही डू, वो क्या कर सकता। ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे, तो एक दिन क्या हुआ, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी कैट को खेलते हुए देखा एक छोटी सी डॉल के साथ, और उसने उससे वो छीन ली। ग्रैब मीन्स छीन लेना। टू हिज सरप्राइज इट वॉज अ डॉल एट ऑल। उसके सरप्राइज में क्या डॉल, मतलब वो सरप्राइज हो गया, क्या देखे कि ये कोई डॉल नहीं थी, बट ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, बट बहुत छोटे साइज का एक मैन था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रेस एंड अ हाई टॉल दैट मच लाइक अ विचेस। उसने क्या पहना हुआ था, एक वूल की शर्ट डाली हुई थी और उसके साथ पुराने फैशन की एक ब्रीचेस मीन्स ट्राउजर्स पहनी हुई थी, एंड लंबी सी हैट डाली हुई थी, जैसे कि विचेस जो जादूगरनियाँ होती हैं उन्होंने डाली होती है। ही येल्ड, वो गुस्से से वो उसको चिल्लाया। येल्ड मीन्स उसको चीख के बोला, आके बोला, उसको रिक्वेस्ट की, सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को वापस मत देना। आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँ। मिस यू दैट, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस। पैट्रिक बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स का उसको आंसर मिल गया था। कौन सी प्रॉब्लम्स का, होमवर्क। वो होमवर्क नहीं करना चाहता था, वो उसकी विश पूरी करने वाली थी डॉल, तो वो उससे अपनी होमवर्क करवा सकता है। सो ही सेड, तो उसने कहा, ओनली इफ यू डू माई ऑल होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट 35 days। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा उसको, पर तब अगर तुम मेरा जो होमवर्क है वो के एंड तक करो, 35 days तक। इफ यू डू अ गुड जॉब आई कुड गिवन इवन गेट एज, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस ट्विंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो उस छोटा सा आदमी था उसका फेस जो था वो रिंकल, मतलब उस पर झुर्रियाँ पड़ गई, जैसे कि डिश कपड़े को हम इकट्ठा सा करके हैम्पर में फेंक देते हैं कहीं। He kicked his legs and his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do. वो क्या कर रहा था, वो अपनी लेग्स को किक कर रहा था और अपनी जो फिस्ट मतलब उसकी जो मुट्ठी, उसको वो डबल कर रहा था, बंद कर रहा था उसको। एंड grimaced and scowled. Grimaced means एक गंदा सा एक्सप्रेशन बनाना, एक गंदा सा एक्सप्रेशन बनाया उसने। एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने क्या किया, स्कॉल मीन्स गुस्से से देखना किसी की तरफ। एंड अपना जो एक लिप था उसको क्या किया, टाइट किया अपने लिप्स को। तो और कहा, ओह एम आई कर्स बट आई विल डू इट, क्या मुझे ये शराब मिला, मैं क्या करूँ। मतलब कि ही वॉज नॉट रेडी टू डू हिज होमवर्क। वो अपने कभी लेग्स को किक कर रहा था, अपनी फिस्ट जो मुट्ठी इसको बंद खोल रहा था, और गंदे से और अपने लिप्स को गुस्से से इकट्ठा कर रहा था। और उसने क्या कहा कि क्या मुझे ये कर्स मिला है, एंड बट आई विल डू इट, पर मैं ये करूँगा। ओह sorry, and true to his word, little elf began to do Patrick's homework। और अपने वर्ड को पूरा करते हुए वो छोटा जादूगर, elf means जादूगर,
मतलब छोटा सा पर्सन, जादूगर नहीं हम बोल सकते, मैजिकल क्रिएचर। उसने अपना काम जो था, पैट्रिक का होमवर्क जो था वो करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, बट वहाँ पर एक ग्लिच में छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को हमेशा ही नहीं पता होता था कि क्या करना चाहिए और उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, वो क्या कहता, मुझे हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प जो थी वो किसी भी तरीके से करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड नहीं पता। द क्विक, एल्फ ने क्विक किया। क्विक मीन्स उसने बहुत ऊंची आवाज में उसको बोला। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वो पैट्रिक का होमवर्क जो था वो रीड कर रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। नो, इससे भी अच्छी बात है कि तुम वर्ड को देखो और इसको बोलो, एक एक लेटर को रीड करके, और मुझे बताओ। When it came to maths, और जब मैथ्स की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, जो था उस किस्मत से बिल्कुल, मतलब अच्छी किस्मत नहीं थी उसकी। टाइम टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रीक, एल्फ चिल्लाया, श्रीक मीन चीख के बोलना। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम एल्फ को इसकी ज़रूरत कभी भी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन ये क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे साथ बैठो। बस गाइड, बस मुझे गाइड करते जाओ। नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्फ है उनके ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जो छोटा सा एल्फ था जो पहले चीख चीख के बोल रहा था, वो और भी ज़्यादा ऊंची उसकी आवाज़ होगी। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड टू, और उन्हें रीड करने में भी तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिजल्ट क्या हुआ? हर रोज़ किसी ना किसी तरीके से जो एल्फ था वो क्या था? एक नैग। नैग मीन्स एक प्रॉब्लम, सम क्रिएचर, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पर्सन, एक प्रॉब्लम दिया था वो उसके लिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था, गुस्से वाली चीज़ थी, बोरिंग था ये सब उसके लिए। ड्रैग मीन्स जो बोरिंग और अनोइंग हो गई। ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट, वो रातों को जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, इतना वेरी मीन्स टायर्ड, टायर्ड उसने कभी फील नहीं किया था। एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, स्कूल वो जा रहा था अपनी आईज पफ्ड मीन्स सूजी हुई आईज के साथ, और ब्लेरी मीन्स जिसको ब्लर दिख रहा था सारा, क्योंकि वो रात रात नहीं था, पढ़ना पड़ता था उसको, इसलिए उसकी जो आईज थी वो स्वेल हो गई थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अब फाइनली क्या हुआ? स्कूल का लास्ट डे, सेमेस्टर का लास्ट डे आ गया। एंड एल्फ वाज रेडी टू गो, और जो एल्फ था वो अब जाने के लिए फ्री था। एज फॉर होम देयर वाज नो मोर, और होमवर्क की बात की जाए तो उसके लिए और ज़्यादा होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, तो वो चुपचाप पिछले वाले दरवाजे से वहाँ से खिसक गया, मतलब निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट, जो क्लासमेट्स थे वो अमेज मीन सरप्राइज थे। हिज टीचर्स, उसके टीचर्स भी स्माइल कर रहे थे एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रेज कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो हैरान हो रहे थे कि पैट्रिक को क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो सब मॉडल बन चुका था अब। ही क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चॉर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। वो हमेशा अपना रूम साफ रखता था, अपने काम खुद करता था, खुश रहता था, और कभी भी रूडली बात नहीं करता था जैसे वो पहले करता था। ऐसा लग रहा था कि अब उसका एटीट्यूड पूरा जो है वो उसने नया डेवलप कर लिया, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यू सी इन द एंड, और एंड ने क्या देखा? पैट्रिक को अभी भी लगता था कि उसने उस छोटे से आदमी से अपना सारा काम करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ।
जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सिर्फ आप लोगों के बीच, आपके और मेरे बीच ही रहना चाहिए। इट वॉजेंट एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने काम खुद किया। कैसे खुद किया पैट्रिक ने सारा काम? क्योंकि बुक्स तो वो खुद पढ़ रहा था, रात रात को भी जाग रहा था, और एल्फ ने तो सिर्फ उसका हेल्प की, उसने उसको पढ़ने की हैबिट डाली, ठीक है। वो खुद था, बट एल्फ ने क्या किया, बुक्स लेके आओ, मुझे पढ़ के बताओ, मुझे मैथ की ये समझ नहीं आ रहा। तो फिर कोशिश तो पैट्रिक ने की ना उसको सिखाने के लिए भी, उसको सिखाने के लिए पैट्रिक ने जब तो वो ऑटोमेटिकली उसने खुद भी सीख लिया। तो इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिल रहा है? द मैसेज इज टीचिंग अ पर्सन टू ग्रो इंडिपेंडेंटली इज द बेस्ट सर्विस वन कैन ऑफर। एक पर्सन को ये सिखाना कि वो इंडिपेंडेंटली कैसे बढ़ा हो, इंडिपेंडेंटली आपसे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, यही सबसे अच्छी ऑफर सर्विस है जो कर सकते हैं। मतलब कि जैसे उसने क्या किया, उसने पैट्रिक को सिखाया कि वो कैसे आगे बढ़ सकता है। अगर वो होमवर्क नहीं करता, इट डजंट मीन कि उसको आता नहीं है, वो अगर कोशिश करेगा वो कर सकता है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है होमवर्क के लिए, ठीक है। सो इट इज़ ए बेस्ट सर्विस। अगर आप किसी को ये सिखाओ, उसको ना, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को अगर करते हो कि उसको नहीं आ रहा, मैं उसको क्लीन करवा देता हूँ, दैट इज़ नॉट ए गुड सर्विस। इंस्टेड अगर आप उसको बोलोगे ना कि आप पढ़ो, उसकी हेल्प करो उसको वो चीज़ समझने के लिए, तो दैट वुड बी अ बेस्ट सर्विस, वो सबसे अच्छी सर्विस होगी। अगर आप चीटिंग करवा के उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो यहाँ क्लास में तो मार्क्स ले लेगा, बट उसको आएगा नहीं ना, वो आगे फ्यूचर में उसके लिए स्ट्रगल करेगा। सो हमेशा उसकी हेल्प करो अपने फ्रेंड की, किसी भी पर्सन की, कि वो अपना काम खुद से करना सीख सके।